Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, उत्तराखंड पोस्ट ग्रेजुएशन समर्थ पोर्टल पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। 3 यूनिवर्सिटी जो इससे संबंधित हैं, आपका इसमें पहला है श्रीदेव सुमन, दूसरा आपका एसएसयू और कुमाऊं यूनिवर्सिटी। तो इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में या इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए पीजी के एडमिशन समर्थ पोर्टल पर शुरू हो गए। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या डिटेल्स हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी आपको इस चैनल पर यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एस सी, पीवाईक्यूज, बीएड, सीटेट, अन्य एंट्रेंस एग्जाम्स की जानकारी मिलती है। आप चैनल से जुड़ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र में सर्च करेंगे, ठीक है। वहाँ पर आप सर्च करना यूके एडमिशन, ठीक, एडमिशन समर्थ पोर्टल .in, ठीक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ठीक है, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे यूके एडमिशन .समर्थ.ac.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पहली ही वेबसाइट इसकी आपको देखने को मिल जाएगी। इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसकी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखेगी, जहाँ पर आप यूजी कोर्सेज यानी कि बीए, बीएससी, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, साथ ही साथ आप हमारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, तो सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के अलग अलग लिंक आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक। तो कई बार आप लोग ये भी पूछते हैं कि हमारी साइट या जो डिटेल्स हैं वो गलत बता रहा है। तो आपको जिस कोर्स के लिए आपको क्लिक करना है या भरना है फॉर्म, वहीं पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। हालांकि इन्होंने अभी तक कोई भी नोटिस यहाँ पर अभी भेजा नहीं है, बट आवेदन शुरू हो चुके हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आपको एप्लीकेंट का नाम, जो भी आपका नाम है, एज पर 10th 12th मार्कशीट भरना, ठीक। और देखिए नाम अगर वगैरह जो भी डिटेल्स हैं उनको बारीकियों से भरना, क्योंकि फिर बाद में आप लोग कमेंट करते हैं कि मेरा ये गलत हो गया, स्पेल मिस्टेक वगैरह, ठीक। फिर डेट ऑफ बर्थ 10th 12th के अकॉर्डिंग भरनी है। एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी जो अभी चल रही है, जिसमें आपका नोटिफिकेशन वगैरह आ सकता है, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर भरना, ठीक है। ईमेल एड्रेस, फिर उसको दोबारा से री एंटर करना है। फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आप जैसे मान लीजिए कोई भी, आप तो एक तो अपने नाम का या किसी भी अक्षरों का, ऊपर बड़े छोटे, अपर केस, लोअर केस लेटर, साथ में @ हैशटैग वगैरह 1 2 3, इन सभी का कॉम्बिनेशन जो आप याद रख पाओ उसको लिख लेना। देन वो पासवर्ड फिर से आपको भरना है, तो दोनों में एक ही पासवर्ड आपको डालना है। फिर मोबाइल नंबर, 10 डिजिट मोबाइल नंबर, एंड देन री एंटर मोबाइल नंबर, ठीक है। दोबारा से मोबाइल नंबर भरना है, और वो कौन सा मोबाइल नंबर होगा जिसमें आपका ओटीपी आ जाए, जो आपके पास रहे ये कोर्स पूरा करने के बाद तक, क्योंकि रिजल्ट देखना हो गया या कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, सारी चीज़ें आपको ईमेल और बिना इस मोबाइल के नहीं होंगी, ठीक है। देन कैप्चा वेरिफिकेशन कोड आपको भर लेना है 337838, ठीक। फिर उसके बाद आप क्लिक करेंगे रजिस्टर पर। अब आपका इसमें ओटीपी भेजा गया होगा, जो भी नंबर और ईमेल आपने यहाँ पर फिल करी। अब इसमें आपका एक ओटीपी रिसीव होगा, और फिर कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, राइट। जैसे ही आपने ओटीपी सबमिट करा होगा, उसके बाद एक आपका नोटिफिकेशन आया होगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब आप लॉगिन करिए दोबारा से, जो भी आपने अभी पासवर्ड क्रिएट किया। तो सिंपली यहाँ पर इसी लॉगिन सेक्शन से हम दोबारा से जो अभी हमने ईमेल भरी वो, एंड देन जो पासवर्ड हमने क्रिएट करा उसको फिल करने के बाद, कैप्चा भरने के बाद लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपका जो, जैसे ही लॉगिन करोगे तो होम प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से आपका देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डैशबोर्ड, नोटिस, इंस्टीट्यूशन,
मेरिट लिस्ट, प्रोग्राम, ये सारे ऊपर तो आपको दिखेंगे आइकॉन। दूसरा मेन चीज़ है हमारा कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, वेलकम, आपका नाम, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब देखिए इसके बाद के जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला स्टेप है हमें कंप्लीट प्रोफाइल, यानी कि हमें अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, सारी डिटेल्स भरनी है। आगे मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखना तो आपको पता लग जाएगा। फिर पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, दूसरा स्टेप। फ़ी जैसे ही आपकी पे होगी एंड देन मान लीजिए आपने फीस भी पे कर दिया और फिर आपने सबमिट नहीं करा अप्लाई इन कॉलेज, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप बहुत ही क्रूशल है। थर्ड स्टेप को पूरा देखना लास्ट तक एंड देन आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे हम? कंप्लीट प्रोफाइल एंड पे रजिस्ट्रेशन फी, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। अब आगे देखिए। अब देखो यहाँ पर वही डिटेल्स आपको भरनी है जो जो आपके पास हैं, ठीक है। और बेसिकली जो ये रेड कलर का आपको स्टार मार्क दिख रहा है ये मैंडेटरी है, इनको आपको भरना ही है, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं। बाकी जिन जिन की आपको सही सही डिटेल्स जानकारी पता है उनको फिलअप कर लेना, ठीक। डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, क्या आपके पास डोमिसाइल स्थायी निवास है? तो यस कर देंगे, ठीक है। डोमिसाइल अपलोड रिक्वायर्ड ये मांगा गया है। देन फिर सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, ठीक। फिर रिलीजन आप अपना भर सकते हैं। आईडी प्रूफ आप आधार वगैरह जो भी आपके पास हो यहाँ पर मांगा गया है, जिसमें आपका वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट, पैन कार्ड वगैरह, ठीक है। अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ आपको यहाँ पर भर लेना है, ठीक। एंड देन फैमिली डिटेल्स में मदर्स नेम, मदर का ऑक्यूपेशन क्या करती हैं वो सारी चीज़ें भर लेना। बाकी ये भी भर सकते हैं बट ये स्किप भी कर सकते हैं आप, जो ये डिटेल्स दिख रही हैं जहाँ पर आपको मैंडेटरी नहीं दिखाया गया है। फिर फादर्स की बारी आती है, फादर्स का भी सारी चीज़ें। फिर कंबाइंड यानी कि जो आपकी ग्रॉस फैमिली इनकम है ये घर वालों से आप पूछ सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इफ एप्लीकेबल, अगर आपने कहीं पर यस या नो कर लेंगे, एनरोल किया था। एंड देन फिर आपका आता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, यस या नो कर लेंगे अगर है। फिजिकल, विजुअल, हियरिंग वगैरह, माइग्रेंट, कश्मीरी वगैरह सारी चीज़ें भर लेना जो जो अगर आप हो तो, ठीक। इनका सर्टिफिकेट भी बाद में मांगा जाएगा तो ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि हमारा मन करा तो हमने भर दिया, राइट। फिर एड्रेस आपको भरना है, एड्रेस तो आपको भरना आना ही चाहिए क्योंकि आप पीजी लेवल के कोर्सेस में आप एनरोल करने जा रहे हैं, ठीक है। इतनी आपसे अपेक्षा होती है तो सभी बॉक्सेस को भर लेना। अगर करस्पॉन्डेंस और जो आपका परमानेंट दोनों एक हैं तो यहाँ पर क्लिक करके दोनों एक भर लेना, ठीक। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे। अब जब सारी डिटेल्स आप भर लोगे, ठीक है, जो भी आपका प्रोफाइल सेक्शन में जो जो डिटेल्स थी सारी भरने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। अगर कुछ अपडेट करना है तो अपडेट कर लेना क्योंकि अभी प्रोसीड टू नेक्स्ट करोगे तो फिर एडिट नहीं हो पाएगा, ठीक। अब देखो इसमें क्या क्या भरना है। डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, यस या नो। अगर आप बीमार हैं और हमेशा आपको या इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ध्यान देने की ज़रूरत है तो यस या नो भरेंगे। तो आप अपने हिसाब से भर लेना, नो ही कर लेना। अर्बन रूरल कहाँ से हैं, सेमी अर्बन, ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें भर लेना। फिर आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज एम्प्लॉय, यानी कि आप अगर आपके माता पिता या जो भी आपके गार्जियन हैं यहाँ पर एम्प्लॉय हैं तो हाँ या ना भर लेना, माता पिता खासकर, ठीक। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है तो इस पर भी क्लिक कर लेना। वार्ड ऑफ ट्रांसफर्ड कॉलेज तो यस या नो कर लेना, ठीक है। डू यू हैव ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कॉलेज, यस या नो कर लेना, ठीक। तो ये सारी बातें आपको सही सही भर लेनी है। फिर एडिशनल डिटेल्स एनसीसी बीसी है या नहीं, स्पेशल कैंप कोई भी अगर है या नहीं, रिटायर्ड एम्प्लॉय वगैरह हैं या नहीं, ठीक। वाइफ हस्बैंड पूरा पढ़ लेना एक बार। सन डॉटर यस या नो भर लेना, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप डिटेल से भर लेना। पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट एट इंटरनेशनल लेवल
कहीं आपने अगर इंटरनेशनल खेल रखा है तो यस या नो। रिसीविंग मेडल्स, ठीक है, पार्टिसिपेशन नेशनल लेवल, ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स फंक्शन वगैरह में, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल में, या फिर आपका इंटर यूनि, तो ये सारे इंट्रा सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब जब आप भर लोगे, यस या नो ही करना है आपको। देन फिर आपका ऑन बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी स्पोर्ट टीम, किसी अगर मान लीजिए मेंबर हो किसी टीम के। प्रोफिशिएंसी, अगर आपको किस में प्रवीणता हासिल है, हिंदी में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग कर लेते हो, इंग्लिश में रीडिंग, मतलब जो जो आपको आती है तो भर लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंडेटरी है टाइप, ठीक है। अदर लैंग्वेज में आप भर सकते हैं, ठीक। अगर है तभी भरना है, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी भरते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। देन फिर सेव एंड नेक्स्ट। अभी आपका थर्ड सेक्शन आ चुका है जहां पर आपको अपनी जो फोटोज, सिग्नेचर, ओबीसी कैटेगरी, जो जो आप वहाँ पर फिल करोगे, ठीक है, जो जो सर्टिफिकेट्स इससे पहले आपने डोमिसाइल वगैरह जो जो करे थे वो यहाँ पर आपसे मांगे जाएंगे। जैसे फोटो, सिग्नेचर, ओबीसी, रेलेवेंट यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेंट सर्टिफिकेट, या फिर आईडी प्रूफ। इनमें आप रिजल्ट भी डाल सकते हो जिसमें वो आपको दिखे कि आपने एनरोल कर रखा था। आईडी प्रूफ, डोमिसाइल और टीसी सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें अपलोड करोगे, सेलेक्ट फाइल करके अपलोड करके, देन प्रीव्यू एंड पे, यानी कि आपको शुल्क देना पड़ेगा, ठीक। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब आप फोटोज़ वगैरह अपलोड कर रहे होंगे तो उनका फॉर्मेट और साइज का खास ध्यान रखना। नहीं हो पा रही है तो फिर आप उनको एडिट करके तब आप अपलोड कीजिएगा, ठीक। देन फिर सारी डिटेल्स चेक कर लेना और फिर फाइनल सबमिट करते टाइम आपको अब 50 रुपये की फीस आपको देनी पड़ेगी। आप यहाँ पर पढ़ भी पा रहे हैं, I do hereby declare that all the statement made in the profile details are true, complete and correct to best of my knowledge and belief। रिजेक्ट किया जा सकता है और कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से डिक्लेरेशन है, राइट। अब इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन कंफर्म डिटेल्स एंड पे रजिस्ट्रेशन फी, फिर आप किसी भी गेटवे के थ्रू आप इसको पे कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो गया है, तो इसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या यूपीआई के थ्रू भी आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्टार्ट विद यूपीआई, क्योंकि यूपीआई आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है। तो आप यहाँ पर सिंपली यूपीआई आईडी अपनी डालना। आप इसको अपने गूगल पे, फ़ोन पे में जा कर के भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जैसे आप इसको जो है फिल करोगे, देन यू विल क्लिक ऑन मेक पेमेंट, तो फिर वहां पर आपका एक नोटिफिकेशन जाएगा, पे करो और आपकी फी सबमिट, ठीक है। तो जैसे ही आप अप्लाई कॉलेज पर क्लिक करोगे, देन आपको फिर यहाँ पर क्या करना है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, कुमाऊं, सोबन, श्रीदेव, ठीक। तो जैसे फिल करोगे फिर आप अपना कॉलेज डाल लेना जहाँ पर भी आपको प्रेफरेंस देनी है, यानी कि जिस भी कॉलेज में आप क्या करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सारे कॉलेजेज आपको दिख जाएंगे जो भी उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होंगे, और प्रोग्राम आपको यहाँ पर भर लेना है, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक। एंड देन फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप एमए किस में करना चाहते हैं। तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट पर हमारा है, जैसे मान लीजिए मास्टर्स आप कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर देखिए, क्योंकि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, जो जो डिटेल्स भरनी होंगी वो भरते हुए, और जो पहले से ऑलरेडी हमने भर रखी है वो तो पहले से फिलअप है। जो नई, जैसे यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है ग्रेजुएशन की, तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक। तो देखो, वो लगभग इसके बाद का मैंने जो सारी डिटेल्स हैं वो मैंने हाइड कर रखी थी, तो फिर मैंने सीधे ही ये फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया। अगर आप फीस जमा कर लोगे, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, फीस जमा कर लोगे और अगर आप ये फाइनल सबमिट नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा।
तो जैसे आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे, अपना कोर्स वगैरह, फिर उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स, मार्कशीट सब अपलोड करनी पड़ेंगी। सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको चेक करना पड़ेगा फ़ोटो जो पहले अपलोड करके, वो तो ठीक है, जो नई चीज़ें अपलोड या अपडेट करनी होगी वो आपको दिखाते हुए चलेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसीड करते रहना। फिर फाइनल सबमिट में डिक्लेयर करके आपको सारी एक-एक डिटेल्स पे टिक करके आपको डिक्लेयर करना होगा। एंड देन जब फाइनल सबमिट आकर के कुछ इस प्रकार से दिख जाए, तो फिर आप कह सकते हो कि आपका अपना जो है फाइनल सबमिशन हो गया है फॉर्म का। देन आप प्रिंट फॉर्म करके उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर जब रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट होगा, फिर वहाँ आप एडमिशन ले लोगे। और एक और ख़ास बात, अगर आप मान लीजिए अभी आपको ये फॉर्म भरना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये फॉर्म भरोगे तब बाद में जहाँ भी सीटें खाली होंगी, फिर तो आपको कॉलेज में जा कर के ही आवेदन करना होगा, क्योंकि बहुत सारी सीटें बच जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? सेकंड, थर्ड काउंसलिंग या बाद-बाद तक। तो यही बातें थी, बाकी कोई क्वेरीज़ हैं तो मैंने बताया, आप जॉइन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप जॉइन कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप हैं, बीएड सीटेट की रूपरेखा मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ आप चैनल्स जॉइन कर सकते हैं जो आपका मेंबरशिप है, एंड देन फिर आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। जुड़े रहें, धन्यवाद।